सनातन धर्म की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिमर हारणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया के इस पवित्रतम तीर्थ हरिद्वार हर की पौड़ी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज बड़ा पवित्र दिन है। आश्विन का महीना शुक्ल पक्ष और बड़ी पवित्र एकादशी की थी। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि कथयस्व प्रसादेन भगवान मधुसूदन कस्य शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवे। हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, कृपा करके कहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका पापों को नष्ट करने वाला महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापांकुशा के नाम से प्रसिद्ध है। पाप के ऊपर जो अंकुश लगा दे वो पापांकुशा है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ भगवान का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करता है उसको जो फल मिलता है, आज कहते हैं गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अज्ञान में मनुष्य से बहुत सारे पाप हो जाते हैं। पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके मनुष्य घोर नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र स्थान हैं उनका फल भगवान के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। जो सांग ध्वज आज जनार्दन भगवान की शरण को प्राप्त होता है, आज कहते हैं एकादशी का व्रत करने वाला यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पद्मम वा, भगवान के श्लोक में जाता है जहाँ से फिर लौट करके नहीं आना पड़ता। वो लोग यमलोक को नहीं जाते जो एकादशी के पावन व्रत को करते हैं। जो मनुष्य प्रसंगवश भी एकादशी का व्रत कर लेते हैं वो कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाते। जो वैष्णव होकर के शिव जी की और शैव होकर के विष्णु भगवान की निंदा करता है वह आज कहते हैं नरक में गिरता है। जो हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल है वह फल एकादशी के उपवास के 16 भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। संसार में एकादशी के समान कोई पुण्य नहीं बच रहा। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जैसा कि पद्मनाभ भगवान की एकादशी का दिन पापों को दूर करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक ही उसके शरीर के अंदर पाप रहते हैं। एकादशी के समान तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। ये राजन, किसी भी बहाने से जिसने एकादशी का व्रत कर लिया वो फिर यमराज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और अन्न धन को देने वाली है। हे राजन, एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर,
और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ हैं। हे भूपाल, एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम के मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करके मनुष्य 10 पीढ़ी अपने माता के कुल की, 10 पीढ़ी अपने पिता के कुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल की उद्धार कर देता है। जो मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करने वाले, गले में वैजयंती माला पहनने वाले, पीताम्बरधारी, गरुड़ पर बैठे हुए भगवान पद्मनाभ का पूजन करता है, आज कहते हैं वो स्वर्ग को जाता है, वह वैकुंठ को जाता है, आज वो सब जगह सुख को प्राप्त करता है। आज कहते हैं बालपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था, कोई भी अवस्था हो, उसमें मनुष्य इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करके दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छाता, जूता, वस्त्र इनका दान करता है, वो यमराज को नहीं देखता। जिसके दिन बिना पुण्य के बीत गए, आज कहते हैं वो तो लोहार की धोकनी के समान जीता है। जैसे लोहार की धोकनी अंदर हवा लेती और बाहर छोड़ देती है, वैसे ही उसका जीवन है। हे राजन, गरीब मनुष्य को भी आज शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर आज इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक को नहीं जाते हैं, यमलोक का दुख भी नहीं भोगते हैं। ऐसे पुण्य करने वाले संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह पापांकुशा एकादशी का महत्व मैंने तुम्हारे को सुनाया, और क्या सुनने की इच्छा है। और इस प्रकार से यहाँ पर श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे आश्विन शुक्ले पापांकुशा एकादशी व्रत महात्म्यम, पापांकुशा एकादशी के व्रत महात्मा को, इसके पुण्य को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।